नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में 10,432 अब संक्रमित केसेस की संख्या यहां पर हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,078 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 136 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,078 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 136 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं क्योंकि अहम है और ये अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हर एक अपडेट, पल पल की अपडेट और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं उत्तराखंड में, इसकी जानकारी लगातार आपको हम देंगे। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अहम जानकारी, प्रदेश में 10,432 कोरोना संक्रमित केसेस हैं। आपको बता दूं कि एक्टिव मरीजों की संख्या 3,078 यहां पर हो चुकी है। अगर हम बात करें मौत के आंकड़ों की तो अभी तक उत्तराखंड में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुभाष, हर दिन वही सवाल, आखिर किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं? और दूसरी चीज मैं आपसे जानने की कोशिश यहां पर यह करूंगा, अगर हम देखें, गौर फरमाएं यहां पर, तो अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर जो आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें तो उत्तराखंड में अभी तक अगर देखा जाए तो इन रोकथाम, इस वायरस पर रोकथाम करने के लिए पूरी कोशिश जो है पर की जा रही है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगभग 10,000 के पार ये प्रदेश में आंकड़ा बढ़ चुका है और रोजाना लगभग 200 से अधिक मरीज प्रदेश में देखे जा रहे थे। यदि कल की बात की जाए, मंगलवार जो हेल्थ विभाग द्वारा जो रिपोर्ट की गई उसमें लगभग 400 से अधिक मरीज पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो कहा जा सकता है कि चिंता बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं रोकथाम करने की अब तो बहुत बेहद ज्यादा जरूरत हो गई है, क्योंकि पहले की तुलना में जो मरीजों का आंकड़ा वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। शुरुआती दौर में 50 मरीज रोजाना देखे जाते, फिर 100 का पार आंकड़ा हुआ था, फिर 200 और अब स्थिति ऐसी है कि 400-500 लगातार प्रदेश में जो रोजाना मरीजों का आंकड़ा वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है और कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से प्रदेश में अब तक 134 लोग अपनी जान पहले ही गंवा चुके थे और देखा जा रहा है कि लगातार जो लोग हैं वो अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, खासतौर से जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे राजधानी देहरादून की बात की जाए, उधम सिंह नगर की बात की जाए या फिर हरिद्वार जिले की बात की जाए, हरिद्वार जिले को काफी अहम माना जाता है और लगातार ये देखा जाता है कि अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो हरिद्वार जिले में बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, क्योंकि गंगा दर्शन वो लोग वहां करते हैं और कई महत्वपूर्ण धर्म नगरी हरिद्वार, तो हरिद्वार में बाहर के व्यक्ति बहुत ज्यादा आते हैं। तो ऐसे में जरूरत है प्रशासन को हरिद्वार जिले में हो या उधम सिंह नगर या देहरादून में संक्रमण से रोकथाम के लिए कोई बड़े फैसले लिए जाए। हालांकि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन रक्षाबंधन के बाद से जो ये लॉकडाउन है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और ये कहा गया है कि आम जनमानस जिस तरीके से अपनी दुकानें चलाते थे वैसे चला सकते हैं। लेकिन अब जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा अब बढ़ रहा है, तो ऐसे में जरूरत है सरकार को भी कुछ कड़े फैसले लिए जाए प्रदेशवासियों के लिए, साथ ही उन लोगों के लिए जो बिना मास्क के सड़कों पर घूमते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन ना करने की वजह से संक्रमण बहुत तेजी से फैलता हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुभाष। तमाम जानकारी के लिए लगातार नजर बना रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं देश भर में मचे उस धूम की, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, हरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। आपको देश में कृष्ण जन्माष्टमी की 6 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने वाले हैं। मथुरा, नंदगांव और इसी के साथ ही साथ और भी जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं। मथुरा, दिल्ली, ग्वालियर, भुवनेश्वर में क्या चल रहा है हलचल, इसकी तस्वीर आप देखिए। देश भर में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। बड़ी जो आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर श्री कृष्ण जी को यहाँ पर डेकोरेट किया गया है और वहीं आप देख पा रहे हैं भक्ति में सराबोर हैं भक्त।
रोशनी में नहाए हुए हैं सारे मंदिर, रोशनी जगमग ये मंदिरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर कर रही हैं। इस्कॉन टेम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जन्मोत्सव का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार महामारी के दौर की वजह से इस वक्त काफ़ी परेशानी जो है वो हो रही है। वही ग्वालियर की तस्वीरें देखिए, भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और ऐसे में आप आखिरी तस्वीर है भुवनेश्वर की, उसमें आप देखिए दीप जलाकर श्री कृष्ण को याद किया जा रहा है। और अब आपको उत्तराखंड में जन्माष्टमी के धूम की दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर मसूरी से होगी और वही दूसरी तस्वीर है पौड़ी से। आप देख पा रहे हैं मसूरी में किस तरीके से यहाँ पर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और दूसरे में देखिए पौड़ी की तस्वीरें जहाँ पर बच्चों को यहाँ पर जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पर पहनाकर उनको यहाँ पर पूजा जा रहा है। और वही पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन अच्छी तरीके से मुस्तैद है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। ऐसे में अगर हम मसूरी की ये तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख पा रहे हैं, हालांकि खास तौर पर ध्यान दिया गया, देखिए किस नन्ही बालिकाएं जो हैं वो यहाँ पर वस्त्र धारण कर और यहाँ पर पूजा पाठ जो यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन मुस्तैद है। हालांकि डेकोरेट जो अगर हम कहें तो यहाँ पर मंदिर को बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ पर भक्त आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। तो दुल्हन की तरह सजी है कृष्ण जन्मस्थली, ऐसा कहा जा रहा है। मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कुछ ही लोग जो है वो अंदर जा पा रहे हैं क्योंकि गाइडलाइंस जारी की है महामारी को देखते हुए। देखिए महामारी का दौर लगातार जो है वो त्योहार पर पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये अहम है, जरूरी है इस वक्त कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहकर श्री कृष्ण को याद करें। कहते हैं कि पत्ते पत्ते पर हर ईंट और पत्थर में श्री कृष्ण का वास है, तो आप कहीं भी बैठकर भगवान श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं, पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक स्थान मंदिर को बनाया गया जिस पर तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं, भक्त पहुंचते हैं और एक स्थान पर पहुंचकर जो पूजा पाठ होती है वो यहाँ पर करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, श्री कृष्ण को याद करते हैं। लेकिन इस महामारी के दौर में अगर देखा जाए तो लगातार तमाम त्योहार जो बीते कुछ दिनों में बीते हैं उन पर भी लगातार ये त्योहार का महामारी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और वही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल से शिष्टाचार भेंट की है। बैठक में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा और राहत बचाव कार्य जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में फॉरेस्ट फायर और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अधिक नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत बनाई जाने वाली योजनाओं में वनाग्नि और जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि जब अचानक से पूरे वन में, पूरे जंगल में आग लगती है उसको भी प्राकृतिक आपदा में शामिल करना चाहिए, जिसकी वजह से तमाम जो आसपास के ग्रामीण हैं उनको परेशानी ना हो। और कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवाओं को बधाई दी है। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में युवाओं के लिए बेशक चुनौती लेकर आया है, लेकिन रोजगार के अवसर लगातार कम होती जा रही हैं और रोजगार के अवसर कम होने के कारण कई युवा परेशान होकर आत्महत्या कर ले रहे हैं। युवा मन में नकारात्मक भाव में विकसित हो रहे हैं, जो कि आज के युवा के लिए बेहद हानिकारक है। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया कि वो हिम्मत न हारें और लगातार मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। केंद्र सरकार से उन्होंने निवेदन किया है कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए और वो अपने प्रयासों में तेजी लाएं। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने नगर निगम हरिद्वार को 10 करोड़ 9 लाख रुपए का चेक प्रदान किया।
बता दें 31 मार्च 2016 तक सेवानिवृत्त कर्मियों को बकाया वेतन, पेंशन और अन्य भुगतान के संबंध में यह निर्णय लिया गया है। शहरी विकास विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बिल तैयार कर लिए गए और पीएलए खाते में हस्तांतरित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के निदेशक नगर विकास विनोद सुमन को निर्देश देते हुए ये कहा गया कि मृतक आश्रित है और पदोन्नति के मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। और वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से रामनगर के आसपास के जो जगह है वहां पर लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजमार्ग पर घंटों जाम लगे हुए हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और रामनगर की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं पानी का कितना तेज बहाव है। यहाँ पर तेज बारिश की वजह से आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहाँ गेट में गाड़ी खड़ी है बिल्कुल। और वही चमोली में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। भारी बारिश से कई मोटर मार्ग बंद हो गए। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया। तो चमोली में भारी बारिश का कहर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि मौसम विभाग ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं चोपता से यह बड़ी खबर, गोपेश्वर मोटर मार्ग भी बारिश की वजह से बंद हो चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चमोली में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। तेज बारिश की वजह से जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि प्रशासन सहायता दे रही है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि लगातार भूस्खलन जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। भूस्खलन लगातार हो रहे हैं, भारी भरकम पत्थर जो है वो यहाँ पर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे अब बंद हो चुका है। और अब देहरादून से अगली खबर, गौला नदी में गिरी गाय का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 दिन पहले पहाड़ी से गिरकर फंसी थी गाय। स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना। गाय को सही सलामत किया गया रेस्क्यू। पुलिस की सूझबूझ और समझदारी से गाय की जान बचाई गई है। तो ये आप देख पा रहे हैं, गाय का सही सलामत किया गया है रेस्क्यू और उसे बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस की सूझबूझ और समझदारी से उसकी जान को बचाया गया है। उत्तरकाशी से अब अगली खबर सामने आ रही है। भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग अब बाधित हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी, उत्तरकाशी से भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। भूस्खलन की वजह से गंगोत्री मार्ग को यहां पर बंद कर दिया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बीआरओ की टीम मार्ग खोलने का किया जा रहा है प्रयास। मार्ग पर कई जगह हुआ है लैंडस्लाइड। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। और भाई मसूरी से अगली खबर सामने आ रही है। देहरादून मार्ग छोटे वाहनों के लिए खुला है। देहरादून मार्ग छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया। 2 पहिया वाहन जाने की मिली है यहां पर अनुमति। 2 पहिया वाहन जाने की अनुमति मिली है। रात 8 बजे के बाद से केवल इमरजेंसी वाहन का संचालन होगा। एहतियात के तौर पर बंद किया गया है मार्ग। भारी बारिश के कारण किया गया था बंद। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। और वही रुद्रप्रयाग के केदारनाथ जाने वाले दोनों मार्ग बंद हो गए हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाड़ा
समेत 2 जगहों को बंद कर दिया गया है, जबकि केदारनाथ जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बसु केदार, बस्ती, गुप्त काशी मोटर मार्ग भी मंदाकिनी के जलस्तर बढ़ने से बांसवाड़ा के पास ही टूटकर बह गया। आपको बता दें कि मंदाकिनी नदी का बढ़ता जलस्तर भी अब सड़कों को काटने लगा है, जिससे परेशानी और बढ़ सकती है। ऐसे में केदारघाटी, गुप्तकाशी, ऊखीमठ और चोपता से जिला मुख्यालय का संपर्क कट गया है। दोनों मार्ग एक साथ बंद होने के कारण यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वही पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हो रही हैं। लैंडस्लाइड के कारण मसूरी देहरादून मार्ग के पानी वाले बैंड के पास भारी भूस्खलन के कारण यह मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। हाईवे का आधे से ज्यादा हिस्सा जमींदोज हो गया है, जिससे इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो चुकी है। भूस्खलन के बाद मसूरी देहरादून मार्ग के बंद होने से सड़क को दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मार्ग बंद होने के कारण यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समझ रहा है ना, पढ़ रहा हूँ। वही इस मामले में कोतवाल देवेंद्र जायसवाल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। वैसे जो है मसूरी क्षेत्र में काफ़ी तेज बारिश थी और शाम को जो है बारिश आके रुकी है, तो जगह जगह मसूरी में कम से कम 10-12 जो है पेड़ अलग अलग जगहों पर गिरने की सूचनाएं थी, जिनको जो है रोड वगैरह बंद हो गई थी। फायर सर्विस और पुलिस के द्वारा जो है पेड़ों को काटकर रोड चालू करवाए गए। इसके अलावा देर शाम को जो है ये मसूरी देहरादून रोड कोलो खेत के पास रोड जो है टूट गया था और आधे से ज़्यादा धंस चुका है और उसमें जो है आवागमन जो है खतरे से खाली हुई है। इस कारण हमने राजपुर और कोलो के बाद बैरियर लगाकर आवाजाही हमने जो है रात को बंद कर दिए एहतियात, ताकि जो है कोई दुर्घटना न हो। और वह उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश से नदी नाले उफान पर, इसके बावजूद पर्यटक मसूरी पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, जान जोखिम में डालकर बरसाती झरनों में मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से सभी छोटे और बड़े नदी नाले उफान पर, जबकि कई जगहों पर हाल बेहाल है। और वह इस मामले में पर्यटकों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। प्राकृतिक चीजें इन्हें देखने के बाद अपने मन में अपने आप ही ये इच्छाएं जाग जाती हैं और सभी देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये चीजें बहुत अच्छी हैं। ना ठंड नहीं लगती जब अंदर से गर्मी बाहर निकल। और वही मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मसूरी के कई क्षेत्रों में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। सड़कों पर मलबा आने से खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भूस्खलन होने के बाद बाधित है। हाईवे को खोलने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा है। मसूरी पर कोई क्षेत्र पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली सेवाएं पूरी तरीके से ठप हैं। बिजली नहीं आने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बच्चों की सारी पढ़ाइयाँ जो है ऑनलाइन है, लैपटॉप सारे बंद है, फ़ोन सारे बंद है और पानी की समस्याएं हैं। संडे से यहाँ पे लाइट जा रखी है, बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। संडे नाइट से यहाँ पर काफ़ी पेड़ गिरे हैं, जिसमें तार वार टूट गए हैं, जिससे कि संडे नाइट से लाइट की परेशानी हो रही है। आरास है मंगलवार तक अभी तक कोई संभावना नहीं है आने की। अगले साल होने वाले कुंभ मेले के लिए मेला प्रशासन मेले की अस्थायी तैयारियों में जुट गया है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन के अधिकारी नई तकनीकों से लैस उपकरणों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली से आई एक कंपनी ने मेला अधिकारी दीपक रावत को मोबाइल टॉयलेट का डेमो दिया। जी हाँ, इस मोबाइल टॉयलेट की खासियत यह है कि इसे म्यूजिक का आनंद लेते हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉयलेट का इंटीरियर भी काफ़ी आकर्षक है और इसे महिला और पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मोबाइल टॉयलेट की सीवेज कैपेसिटी भी 4000 लीटर है। म्यूजिक सिस्टम और आधुनिक तकनीक से लैस इस टॉयलेट में पूरी तरह से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है।
कोरोना महामारी से हुए लॉकडाउन के बाद भले ही अब देश अनलॉक के चरणों से गुजर रहा हो, लेकिन अभी देश के शिक्षण संस्थानों को खुलने की अनुमति नहीं मिली है। करीब 5 महीने से छात्र घरों में हैं। छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए क्या कुछ सुविधाएं की जा रही हैं, इस पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि गांवों में नेटवर्क न होने से डिजिटल शिक्षा से भी छात्र वंचित हैं। ऐसे में रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सन्न गांव के प्रधान ने अनूठी मुहिम शुरू कर दी है, जिसमें प्रधान के साथ साथ गांव के युवाओं की ओर से 1 से 10वीं तक के छात्रों को पंचायत भवन पर ही हर दिन सोशल दूरी बनाकर पढ़ाया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।